कि कोर्ट तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की तो कोई सुनवाई नहीं होती, गरीबों को सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत आप सोचते हैं। आज फ्रेंड्स मैं एक ऐसा स्पेशल केस आपके लिए सामने लेके आया हूं, उस ऑर्डर की कॉपी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, जहां पे मात्र 2 तारीख के अंदर मैंने सिविल केस में डिग्री हासिल की है, मात्र 50 दिन के अंदर अंदर। केस की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी ऑर्डर की कॉपी अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड, तो कुछ केस का मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। यहाँ पे मैं एक किराएदार के लिए रहता हूं। मेरा क्लाइंट जो है द्वारका दिल्ली में एक किराए पे फ्लैट लेता है, जिसका 18,000 रुपये महीने किराया रहता है। किराए पे फ्लैट लेते समय एक कंडीशन थी कि 3 महीने का जो है किराया बतौर सिक्योरिटी दिया जाएगा। इसके बाद उस फ्लैट में बहुत सारी कमियां थी, डैमेज था, लीकेज थे, जिस कारण से मेरे क्लाइंट ने उस फ्लैट को पहले ही खाली कर दिया। और उसके बाद जब फ्लैट खाली करने के बाद जब अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस मांगता है, तो मकान मालिक किराए के में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया रहता है उसको देने से मना कर देता है और कहता है कि आपने हमारे फ्लैट में डैमेजेस किया हुआ, जिस कारण से मैं इसको वापस नहीं करूंगा। जबकि मेरा क्लाइंट जैसा फ्लैट लिया हुआ था, जो पहले से ही उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसको एज इट इज वापस किया होता है। इसके लिए हम कोर्ट में अप्रोच करते हैं। ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूं और उस केस में जो पहली सुनवाई होती है, पहली तारीख होती है 19 दिसंबर 2024 को सुनवाई होती है, केस फाइल होता है और जज साहब उसमें सम्मन इशू करते हैं अपोजिट पार्टी को और यहाँ पे समरी सूट फाइल किया जाता है और 10 दिन का समय दिया जाता है उनको अपना मेमो अपीयरेंस फाइल करने के लिए। उसके बाद अगली तारीख जो दी जाती है, इसमें 10 फरवरी 2025 जो कि अभी रिसेंटली बीती हुई है, उसमें अगली तारीख दी जाती है। लेकिन यहाँ पे समन सर्विस होने के बाद भी डिफेंडेंट की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं होता है और डिफेंडेंट की तरफ से प्रेजेंट ना होने के कारण, समरी सूट होने के कारण जज साहब ने सारे एविडेंसेस को देखते हैं, उसके बिहाफ पे यहाँ पे डिक्री पास कर देते हैं। यहाँ पे 3 महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था 54,000 रुपए की डिक्री पास की जाती है। साथ ही साथ इस पे जो इंटरेस्ट है 8% इंटरेस्ट भी चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके साथ ही सूट का जो कॉस्ट होती है उसको भी अवॉर्ड किया जाता है, यानी जो हमने केस को फाइल करने में जो एक्सपेंसेस किया है उसको भी अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए कोर्ट है या कोर्ट वाले काम नहीं करते, सारे वकील चोर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख लेते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। आपके सामने प्रमाण है, मैं अभी स्क्रीन पे आपको ऑर्डर दिखाता हूं, जिसको ऑर्डर को आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर खासकर उन लोगों के लिए है जिनका विश्वास टूट चुका है कोर्ट के ऊपर से। उनको देख के यह भरोसा हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है और किस तरीके से लोगों को न्याय दिलाते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डेट के ऑर्डर की कॉपी है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे केस नंबर शो कर रहा है CSSCJ 2175/2024। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पार्टीज का नाम दिया गया है, जिसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप डेट देखेंगे 19/12/2024, जो कि फर्स्ट हियरिंग थी, जिस पे केस फाइल होता है। यहाँ पे आप हमारे प्रेजेंट्स देखेंगे, प्रेजेंट्स श्री प्रदीप पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर प्लेंटिफ थ्रू VC। यहाँ पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में अपीयर होता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, लर्नेड काउंसिल फॉर प्लेंटिफ सबमिट द इट इज ए सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 CPC। ऑर्डर 37 CPC के तहत केस फाइल होता है। यहाँ पे समन लेट स्पेशल समन टू बी इशूड द डिफेंडेंट बाय ऑल परमिसिबल मोड। यहाँ पे ऑर्डर होता है कि डिफेंडेंट को जो है सभी मोड से नोटिस इशू किया जाए। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे अगली तारीख जो लगाई जाती है 10/2/2025 को अगली तारीख लगाई जाती है। यहाँ पे आप जज साहब का नाम देख सकते हैं। ठीक है। साथ साथ मैं यहाँ पे केस के जो टाइटल है और केस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप खुद भी ऑर्डर डाउनलोड कर पाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अगली डेट जो हमारी लगती है 10 फरवरी 2025 को लगाई जाती है। आप देखेंगे उस डेट का ऑर्डर, अभी आप देखेंगे ये सेम केस है, 10/2/2025 को ये हियरिंग होती है।
प्रेजेंट्स आप देखेंगे श्री प्रदीप पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर प्लांटिव, नन फॉर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि इट इज रिपोर्टेड बाय द अल्मट दैट स्पेशल समन इशूड अंडर ऑर्डर 37 CPC अपॉन द डिपेंडेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड AD हैज रिटर्न बैक विथ रिमार्क द एड्रेसी रिफ्यूज टू टेक समन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिपेंडेंट है उनके पास एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट से और स्पीड पोस्ट से जाता है, लेकिन वो लेने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है उसको समन को सर्विस मानती है और उसके बाद यहाँ पे समन सर्विस मानी गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे उनका वेट किया जाता है, दोबारा यहाँ पे बी अवेटेड फॉर द डिफेंडेंट टिल 2 PM, 2 बजे का समय दिया जाता है कि हो सकता है डिफेंडेंट की तरफ से कोई प्रेजेंट्स हो। एट 2 PM देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट्स नन आइदर फिजिकली और थ्रू VC, यहाँ पे कोई भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जैसे आप ऑर्डर अपना करते हैं, आगे ये केस की डिटेल है जिसको आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे रिलीफ। ठीक है, रिलीफ आप पढ़ेंगे यहाँ पे the plaintiff is held entitled to recover rupees 54,000 along with interest at the rate of 8% per annum from the date of filing of the suit till the date of decree, यानी 54,000 रुपीज का यहाँ पे अवार्ड पास किया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे 8% का ब्याज भी जिस दिन से केस फाइल किया है उस दिन से मिलेगा। साथ साथ लिखे कॉस्ट ऑफ द सूट इज अवार्डेड टू द प्लेंटिफ, साथ साथ जो सूट का कॉस्ट है वो भी अवार्ड में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोर्टें जो है किस तरीके से काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख में एक व्यक्ति को यहाँ पे न्याय मिलता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको देख के समझ आ गया होगा कोर्टें किस तरीके से काम कर रही हैं, कितने फास्ट तरीके से बिना किसी देरी के लोग यहाँ पे न्याय पा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद हो सके। धन्यवाद।